हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं इनडेफिनेट इंटीग्रल का बुकलेट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का डिस्कशन, जिससे आपको काफी हेल्प मिलेगी अपने डाउट सेशंस क्लियर करने में और एग्जाम जेई मेंस एडवांस बोर्ड सब में हेल्प के लिए ना। तो हम विदाउट टाइम लॉस किए बगैर अपना लेक्चर शुरू करते हैं और आज का टॉपिक है इनडेफिनेट इंटीग्रल। जो कॉमन डाउट्स थे उनको अपने डिस्कस करेंगे, जो टिपिकल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे नजर आ रहे हैं बच्चों। देखो बच्चे, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वो है ऑब्जेक्टिव सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 28। बहुत बेसिक डीपीपी था, तो ज्यादा डाउट्स को मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था, कुछ डाउट थे तो उसको अपने बनाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन cos क्यूब एक्स cos पावर 5x sin स्क्वायर एक्स प्लस sin पावर 4x। थोड़ा सा हम इसको सिंपल बनाने की कोशिश करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। और वो कैसे, देखो ध्यान से, कुछ ऐसे cos कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा देखो बच्चे cos का स्क्वायर प्लस cos पावर 4x, नीचे आएगा sin का स्क्वायर sin पावर 4x। वेरी सिंपल। और इजी बनाने के लिए क्या करेंगे, cos स्क्वायर को आप लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो cos को c लिख देता हूं और साइन को s लिख देता हूं, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये आ रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर, नीचे आएगा साइन का स्क्वायर प्लस साइन पावर 4। अब नोटिस करो पूरा का पूरा क्वेश्चन साइन की टर्म में आ गया, जिसमें साइन का डेरिवेटिव देखो cos नजर आ रहा है, तो हम यहां पर साइन x को t पुट कर लेंगे। साइन x को क्या पुट कर लेंगे, t। इसका डेरिवेटिव आएगा cos x dx बराबर dt। साइन को t लिख लेते हैं, तो ये इंटीग्रेशन कुछ ऐसा नजर आ रहा है। कलर चेंज कर लेते हैं, सारा येलो में व्हाइट में कर लेते हैं। ये आ रहा है बच्चे 1 माइनस टी स्क्वायर, ये आ रहा है 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, नीचे आ रहा है टी स्क्वायर टी पावर 4। ऊपर स्क्वायर कर दें तो ये बन रहा है टी पावर 4 माइनस 3 टी स्क्वायर प्लस 2, टी पावर 4 माइनस 2 टी स्क्वायर माइनस 1 टी स्क्वायर प्लस 1, अब आप चेक कर सकते हो प्लस 2, नीचे है टी पावर 4 प्लस टी स्क्वायर। अब साफ नजर आ रहा है, हमारे दिमाग में आना चाहिए एक पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड। तो उससे पहले हम एक छोटी सी चीज करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन में रूल क्या है आपको याद होना चाहिए, ऊपर नीचे पावर सेम हो तो हमें पहला स्टेप है डिवाइड करना होगा। डिवाइड करना होगा यानी कैसे डिवाइड कर लें, या बहुत सिंपल सा दिख रहा है तो हम क्या करें, ऊपर एक छोटा सा काम करते हैं, एक टी स्क्वायर प्लस कर देते हैं और एक टी स्क्वायर माइनस कर देते हैं, तो 2 माइनस 4 टी स्क्वायर हो गया, नीचे आ गया टी पावर 4 प्लस टी स्क्वायर। ये टर्म इसमें डिवाइड हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 1, और इधर बच रहा है 2 माइनस 4 टी स्क्वायर, नीचे वाले के फैक्टर हो जाएंगे टी स्क्वायर इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखें यहां पे, इसमें डिवाइड हो गया 1 हो गया, इसमें हो गया ये, तो ये देखो टी स्क्वायर में लीनियर है। अगर टी स्क्वायर को मैं जेड ले लेता तो जेड इंटू 1 प्लस जेड 2 माइनस जेड, ये टी स्क्वायर में लीनियर है, ऊपर पावर कम है नीचे ज्यादा है। तो हम एक काम कर सकते हैं, इसके लिए रूल लगाएंगे, a बटे टी स्क्वायर प्लस बी बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, ये आ गया टी स्क्वायर। अब इसके लिए देखो लीनियर के लिए ट्रिक क्लास में बताया था, छुपाओ मेथड। छुपाओ मेथड क्या है, a को ढूंढना है तो टी स्क्वायर की वैल्यू यहां इसको छिपाओ, टी स्क्वायर को बचे हुए में 0 रख दो। जब इसको छुपा के बीच बचे हुए में टी स्क्वायर की जगह 0 रख दोगे तो यहां 1 बचेगा, यहां 0, यहां 2, यानी a का वैल्यू आपका आ गया बच्चे 2। दोबारा देखो, टी स्क्वायर को 0 रखो, 0, ये 1, ये 2, टी स्क्वायर की वैल्यू -1 है, कंफ्यूज नहीं होना है, आयोटा आ जाएगा पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टी स्क्वायर की वैल्यू -1, इसको छुपाओ -1 रख दो, माइनस माइनस प्लस 2 और 4 6 बटे -1, तो b का वैल्यू आ गया -6। अब इसका इंटीग्रेशन, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, t, a की वैल्यू मैं पुट कर देता हूं 2,
और 1/t² का -1/t, तो -2/t। ये आएगा b के साथ tan इनवर्स t। वेरी सिंपल क्वेश्चन। t हमने माना किसे था ये भी देख लेते हैं, sin x। तो t की जगह जैसे ही sin x लिखते हैं, sin x - 2/sin x प्लस b की वैल्यू 6 यहां पुट कर दें, यहां रहेगी कोई बात नहीं, 6 tan इनवर्स sin x प्लस कितना c, और b की वैल्यू -6 है, सॉरी 6 नहीं -6 है, ये आ गया। अगर ऑप्शन देखा जाए तो आपका सी ऑप्शन इजीली ट्रू हो रहा है। इजी क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर। i का वैल्यू इंटीग्रेशन e पावर x, e पावर 4x, e पावर 2x प्लस 1। j का वैल्यू आ रहा है e का पावर -x, e का पावर -4x, e का पावर -2x प्लस 1। ठीक है, तो एक छोटा सा काम क्या कर सकते हैं, पूछा क्या गया है i माइनस जे क्या होगा। तो देखो दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो i माइनस जे की क्या वैल्यू नजर आ रही है, थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। i माइनस जे ई पावर x, ई पावर 4x वैल्यू रख देते हैं। वेरी सिंपल। अब देखो दोनों को अगर मैं कंबाइन कर लूं तो बेस्ट मेथड मेरे को फील आ रहा है, वो क्या, कंबाइन करने के लिए एक आसान चीज ध्यान से देखो, ये दोनों एक ही जैसे टर्म है। अगर मैं j में ऊपर नीचे e पावर 4x से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका डिनोमिनेटर देखो दोनों का सेम हो जाएगा। वो कैसे, मैं j को भी j ही रहने देता हूं, e का पावर -x में ऊपर नीचे e का पावर 4x से गुना करता हूं, तो यहां कितना आएगा 1, j में e का पावर 4x से मल्टीप्लाई, या e का पावर 2x या e का पावर 4x। इसका फायदा क्या हुआ देखो ध्यान से, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, कंबाइन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। ऊपर इसमें क्या आ रहा है e पावर x, इसमें क्या आ रहा है e का पावर 3x, नीचे आ रहा है 1 प्लस e का पावर 2x, e का पावर 4x। e का पावर x अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये 4 पावर वाला क्वेश्चन है, जिसका क्लास में मैंने आपको एक प्रोफाइल डिस्कस किया हुआ है, ध्यान होना चाहिए सबका। वो क्या, ध्यान से देखो, e का पावर x को t ले लो, e का पावर x को मैं यहां लिख देता हूं, t ले लेते हैं, तो इसका डेरिवेटिव आएगा e का पावर x dx, और dx सब में है, और t का क्या आएगा बच्चों dt। अगर पुट कर दें तो ये 1 माइनस t², ये टर्म आ गया dt, t पावर 4 t² प्लस 1। सिंपल केस। ऊपर नीचे अब रूल नंबर नेक्स्ट, t² से डिवाइड, 1/t² माइनस 1, t² प्लस 1/t² प्लस 1। रूल नंबर नेक्स्ट, t² से डिवाइड करने पर ऊपर माइनस है तो नीचे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे प्लस वाले का, +1 और -1 कर दूं तो ये t प्लस 1/t का होल स्क्वायर है। इसको हम क्या मान लेंगे z, अगेन इसको हम क्या मान लेंगे z, किसको, सॉरी इस वाले को, इसको z मानेंगे। तो नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन में यहां पहला सब्स्टिट्यूशन, दूसरा मैं यहां लिख रहा हूं t प्लस 1/t को हम मानने वाले हैं z, इसका डेरिवेटिव 1 माइनस 1/t² dz dx dt बराबर dz, ये आ जाएगा। ये आ गया dz अपॉन z² माइनस 1, ये और कुछ नहीं है 1/2a log z माइनस 1 z प्लस 1 का फॉर्मूला है, बहुत सिंपल, कोई बहुत ज्यादा स्पेशल कुछ नहीं, प्लस कितना c, लास्ट में c जोड़ेगा, 1/2 इंटीग्रेशन क्या, सॉरी z की वैल्यू पुट कर देते हैं। ध्यान से देखा जाए तो z है क्या, मैं यहां लिखता हूं फाइनल आंसर के लिए, z क्या है t प्लस 1/t, और t माना था e का पावर x को, प्लस 1/e का पावर x। ये वैल्यू उठाकर यहां रख दी जाए तो लॉग के अंदर क्या आ रहा है
ई का पावर x माइनस प्लस ई का पावर 1/x माइनस 1, नीचे आएगा ई का पावर x प्लस ई का पावर x प्लस 1। एलसीएम ले लेंगे तो लास्ट स्टेप में क्या मिलने वाला है, ई का पावर 2x हाफ के साथ प्लस ई का पावर x माइनस 1। नीचे आ रहा है e का पावर 2x e का पावर x प्लस 1 प्लस कितना c। अगर ये ऑप्शन आप ध्यान से देखो तो ये ऑप्शन आपका b मैच कर रहा है इजीली। मेन स्टेप यही था, उसके बाद कोई प्रॉब्लम वाली बात नजर नहीं आ रही है और मेन तो यहीं पर था कंबाइंड करना। कंबाइंड कैसे किया वो देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 ऑब्जेक्टिव क्लास का। इंटीग्रेशन 6 प्लस 7 cos x अपॉन 7 प्लस 6 cos x का होल स्क्वायर। एक नॉर्मल टेक्निक है, अगर आपको जो बताने जा रहा हूं वो फील ना आए तो अपने ऑप्शन को डिफरेंशिएट करके भी आप इजीली क्वेश्चन तक पहुंच सकते हैं। चैप्टर का नाम है एंटी डेरिवेटिव, मतलब इनको डिफरेंशिएट कर लो, जो मैच कर जाए क्वेश्चन के साथ वो चलेगा। तो ट्रिक क्या है ध्यान से समझो, क्वेश्चन सरल है पर पकड़ में आना चाहिए। ये जो 6 नजर आ रहा है, इस 6 के साथ क्या करो, 1 दिख रहा है, 1 को क्या लिखो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और ये 7 cos x हो जाएगा। नीचे 7 प्लस 6 cos x का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब एक छोटा सा काम अपने को करना है, 6 cos स्क्वायर ये टर्म और ये टर्म एक साथ लिख लेते हैं, 6 साइन स्क्वायर को अलग लिख देते हैं। मतलब क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेप 6 cos स्क्वायर और 7 में से cos x कॉमन, ये आ जाएगा 6 cos x प्लस 7। नीचे भी देखो 6 cos x प्लस 7 है, एक बेनिफिट अपने को मिलने वाला है का होल स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन 6 साइन स्क्वायर x अलग, नीचे 7 प्लस 6 cos x अलग। ये वाले पार्ट में एक टर्म आपका कैंसिल हो गया, ऊपर आ रहा है cos x, उसको अलग कर लो। एक आ रहा है 1/6 cos x प्लस 7 प्लस ये सेकेंड पार्ट जो है 6 साइन स्क्वायर x एज इट इज रहने देते हैं, नीचे 7 प्लस 6 cos x का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, अपने पढ़े हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इस फंक्शन को एज इट इज चलने देना है, इसको मानना है फर्स्ट, इसको क्या मानना है सेकेंड। रूल होता है फर्स्ट फंक्शन 1/6 cos x प्लस 7 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, cos का क्या होगा sin x, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो cos का आएगा -6 और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे और इसका कितना आएगा देखो चेक करो, 6 sin x, नीचे आएगा 6 cos x प्लस 7 का होल स्क्वायर। 1/6 cos x प्लस 7 का माइनस 1/6 cos x प्लस 7 का स्क्वायर, और -6 cos x का भी माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस, तो 6 cos x का 6 sin x। और रूल क्या है दोबारा रिवाइज करते हैं, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, cos का इंटीग्रेशन sin x, ये आ गया, प्लस 6 sin स्क्वायर x अपॉन दिस। आप देख सकते हो ये टर्म आपका कैंसिल हो गया इजीली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान देना है। बचेगा क्या फाइनली, sin x अपॉन 6 cos x प्लस 7 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c।
ऑप्शन आपका ए ट्रू है। इजी क्वेश्चन था, स्ट्राइक करना चाहिए, नहीं तो मैंने आपको बताया नहीं पकड़ पाओ एग्जाम में तो ऑप्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हो, क्योंकि ऑप्शन भी बहुत सिंपल दिए हैं, फटाक से किया जा सकता है। नेक्स्ट डाउट, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स बराबर साई एक्स देन इंटीग्रल ऑफ एक्स पावर 5 एफ एक्स क्यूब क्या होगा। साई एक्स की फॉर्म में आंसर है, यानी इसको कहीं ना कहीं यूटिलाइज अपने को करना होगा। पहला एक छोटा सा काम जो क्वेश्चन करने से पहले दिखाई दे रहा है कि एक्स क्यूब को हम किसी भी प्रकार से टी ले लें तो ये इंटीग्रेशन यूज हो जाएगा। तो हम एक छोटा सा काम करते हैं, एक्स क्यूब को टी ले लेते हैं तो इसका डेरिवेटिव आएगा 3x² dx इज इक्वल टू dt। क्या होने वाला है, एक्स क्यूब एफ एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर यहां पर बच रहा है, उसके साथ क्या करो 3 से मल्टीप्लाई, 3 से क्या करो डिवाइड। सिंपल है, ओके। अब ध्यान से देखो ये क्वेश्चन क्या बन गया, इजी हो गया। ये है टी, एक्स क्यूब टी है तो ये एफ टी हो गया, वेरी सिंपल। और ये आपका डी टी। अब एफ दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, दिमाग में आना चाहिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। हम इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसको सेकेंड, या इसको फर्स्ट मान लो, इसको क्या मान लो सेकेंड, वो ज़्यादा फायदा है क्योंकि एफ का इंटीग्रेशन आपको साई एक्स दिया है। अब रूल फॉलो करते हैं, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, वो क्या है साई टी। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, एफ टी का इंटीग्रेशन क्या होगा साई टी। यहां से देखो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस 1/3, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन आपका दोबारा आ जाएगा कितना साई टी 1 इंटू, मैं लिख देता हूं सेकेंड का इंटीग्रेशन साई टी। अब टी जिसे माने थे वो पुट कर दो, क्योंकि इसी फॉर्म में देखो आंसर दिया हुआ है। टी माना था हमने एक्स क्यूब को, तो 1/3 एक्स क्यूब साई एक्स क्यूब, ये आ गया, ये माइनस 1/3, यहां आ जाएगा साई एक्स क्यूब। dt की वैल्यू चेक करो तो यहां से पुट कर सकते हैं 3x² dx प्लस कितना c, 3 से 3 कट जाएगा, ये आ गया। कोई ऑप्शन अगर देखा जाए पूरे ब्रैकेट में 1/3 लगने का कोई सवाल नहीं, ये चलेगा नहीं चलेगा, 1/3 ये वाला चल जाएगा बी ऑप्शन, क्योंकि 1/3 यहां से आ गया, ये वाला भी नहीं चलेगा। एक मिनट रुको, 1/3 साई एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर, जहां एक्स स्क्वायर है वही ऑप्शन है। पहला ऑप्शन देखो 1/3 एक्स स्क्वायर, ये नहीं चलेगा, गलत। 1/3 एक्स स्क्वायर ये वाला भी नहीं चलेगा, सब में ब्रैकेट में मिस्टेक है, ऑप्शन सही है। ये वाले में 3 होना चाहिए था, ये ऑप्शन आपका ट्रू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई खास बात नहीं। ऑप्शन शायद यहाँ राइटिंग मिस्टेक हो गया, कोई खास बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रेशन x पावर 5m माइनस 1, देखो बच्चे, इंटीग्रेशन x पावर 5m माइनस 1 टू x पावर 4m माइनस 1, नीचे x पावर 2m प्लस x पावर m प्लस 1। एक क्लास में क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, मैंने कहा था वेरी इंपॉर्टेंट, कॉमन लेने वाला, तो सेम क्वेश्चन है, कोई खास बात नहीं इसमें। वो कैसे, देखो ध्यान से, कुछ ऐसे, नीचे से x पावर 2m कॉमन ले लो, स्टेप 1, x पावर 5m माइनस 1 टू x का पावर 4m माइनस 1, x पावर 5m माइनस 1, नीचे से x पावर 2m अगर कॉमन ले लिया तो बाहर क्यूब है, 2 इंटू 3 मतलब 6m बाहर आ जाएगा, यहां कितना बचेगा 1। अब ये वाला डिवाइड कर लेंगे इसमें,
तो नीचे x पावर m 1 अपॉन x पावर 2m का होल क्यूब। 6x पावर 6m का ऊपर डिवाइड कर दें तो ये बन जा रहा है 1 अपॉन x की पावर m प्लस 1, ये आ रहा है 2 अपॉन x की पावर 2m प्लस 1। नीचे कितना आ रहा है 1 प्लस x पावर m 1 बटे x पावर 2m। अब ध्यान से देखो बच्चों, मैं यहां लिखने जा रहा हूं, इसका डेरिवेटिव यही है। कैसे? इसको t मानते हैं, 1 प्लस 1 बटे x पावर m 1 बटे x पावर 2m, इसको t मानते हैं तो इसका जो डेरिवेटिव आएगा माइनस m अपॉन x की पावर m प्लस 1 माइनस 2m अपॉन x की पावर 2m प्लस 1 dx बराबर dt। अब देखो, सबको ही ध्यान से देखो, माइनस m की यहाँ कमी है तो मैं एक छोटा सा काम क्या करता हूँ, माइनस m से मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब ऊपर वाला ध्यान से देखो क्या हुआ, dt, ये माइनस 1 बटा m बाहर, ये है dt, ये है t क्यूब, ये t है तो ये क्या है dt, माइनस m, ये है 1 बटे माइनस 2t स्क्वायर प्लस c, माइनस माइनस प्लस 1 बटे 2t स्क्वायर। t की वैल्यू उठाकर वापस यही पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चेक कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में बुकलेट में मिस्टेक है, यहाँ sec x प्लस 10x दे रखा है, होना चाहिए था sec x इंटू 10x। इफ इंटीग्रेशन e की पावर sec x इंटू sec x डॉट 10x fx प्लस sec x 10x प्लस सेकेंड स्क्वायर x dx बराबर e की पावर sec x fx प्लस c, देन ए पॉसिबल चॉइस ऑफ fx इज, क्या हो सकता है? या तो ऑप्शन चेक कर लें, नहीं तो ध्यान से देखो, इधर भी बीच में fx है, इधर भी बीच में fx है, इंटीग्रेट डायरेक्ट होना इम्पॉसिबल टाइप का लग रहा है। तो हम एक काम कर सकते हैं, चैप्टर का नाम है एंटी डेरिवेटिव, दोनों तरफ हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। इधर डिफरेंशिएट करेंगे तो इंटीग्रेशन गायब हो जाएगा, फंक्शन आपका बन जा रहा है e का पावर sec x, अंदर वाला एज इट इज रहेगा। सबसे बेस्ट मेथड है क्या, डेरिवेटिव। अंदर आ रहा है sec x 10x इंटू fx प्लस सेम टू सेम sec x 10x प्लस सेकेंड स्क्वायर x, ये आ गया। राइट साइड में देखेंगे, इसका डेरिवेटिव 0, इसका आएगा क्या, e की पावर sec x का e की पावर sec x इंटू sec x इंटू 10x, fx के साथ एज इट इज, प्लस ध्यान से देखो f का क्या होगा, f डैश x। तो e की पावर अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या बन गया, e की पावर sec x, fx का डेरिवेटिव f डैश x, c का कितना 0। ये जो टर्म आपको नजर आ रही है, ये टर्म दोनों तरफ कैंसिल, e का पावर sec x भी दोनों तरफ कैंसिल हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको डायरेक्ट f डैश x यहां से मिल जा रहा है, क्या वैल्यू मिल जा रही है, ध्यान से देखो, f डैश x इधर बचा, इधर केवल यही बच रहा है, बच क्या रहा है, f डैश x बराबर sec x 10x प्लस सेकेंड स्क्वायर x। अगर आप ध्यान से देखें तो इसका जो इंटीग्रेशन है, अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव पता हो तो फंक्शन आपका इंटीग्रेशन होगा, तो इंटीग्रेशन sec x 10x प्लस सेकेंड स्क्वायर x, वेरी सिंपल। sec x 10x का इंटीग्रेशन sec x, सेकेंड स्क्वायर का फॉर्मूला किसका है, 10x का, प्लस सम कांस्टेंट c।
अब किया क्या है, ये पॉसिबल चॉइस का मतलब सी की कोई वैल्यू रख के आप ढूंढ सकते हैं। तो जिस ऑप्शन में sec प्लस 10 प्लस कॉन्स्टेंट आएगा वही चलेगा। ऐसा ऑप्शन केवल आपका नजर आ रहा है कौन सा, डी। बाकी में देखो x sec x, x tan x, sec x माइनस tan x, इनकी कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है। इजी क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। fx बराबर इंटीग्रेशन 5x पावर 8 प्लस 7x पावर 6 अपॉन एक्स स्क्र प्लस 1 प्लस 2x पावर 7 का होल स्क्र। x पॉजिटिव दे रखा है, f0 बराबर 0, देन f1 क्या होगा। तो इसके लिए कंप्लीट fx को इंटीग्रेट करेंगे। ये कहीं ना कहीं आप ध्यान से देखो, क्लास में फिर वही क्वेश्चंस कराए हैं बार बार, मैं उन्हीं पे फोकस भी हूं कि नीचे से कॉमन लेने वाला ये क्वेश्चन नजर आ रहा है। तो मेरे को अंदर से कॉमन x पावर 7 लेने का है। x पावर 7 अगर बाहर आ गया, ऊपर आ रहा है 5x पावर 8, 7x पावर 6, x पावर 7 अगर कॉमन आ गया तो बाहर आएगा x पावर 14। ये बचेगा क्या, ध्यान से देखते हैं। x पावर 7 अगर कॉमन ले लिया तो बाहर आएगा 14 और 1 बटे बच रहा है x पावर 5, 1 बटे बच रहा है x पावर 7 प्लस कितना बच रहा है 2। x पावर 7 कॉमन लेंगे बाहर तो 14 पावर हो जाएगी, 7 दूनी 14, इसका इसमें डिवाइड किया x पावर 7, x पावर 5 नीचे में, x पावर 14 का ऊपर डिवाइड करते हैं, 5 अपॉन x पावर 6, 7 अपॉन x पावर 8। ये लगभग गैस काम अपना सही किया, क्लास में बताया फिर दोबारा, 1 बटे x पावर 5, 1 बटे x पावर 7 प्लस कितना 2 का होल स्क्वायर। सिंपल है। ध्यान से देखो, इसी का डेरिवेटिव ये है। अगर आप इसको t मानते हो तो इसका डेरिवेटिव आएगा -5 अपॉन एक्स पावर 6 -7 अपॉन एक्स पावर 7। तो हम इसको ऊपर लिख देते हैं, 1 बटे एक्स पावर 5, 1 बटे एक्स पावर 7 प्लस 2 को t ले लेते हैं। तो t ले लेते हैं तो बच्चों ये क्या बनेगा, ऊपर वाला माइनस dt, नीचे वाला t स्क्वायर। dt बाई टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1 बाई टी प्लस सम कांस्टेंट c। t की वैल्यू किसे मानी थी, पुट करनी पड़ेगी, तो पुट कर देते हैं। नीचे आ रहा है 1 बटे एक्स पावर 5, 1 बटे एक्स पावर 7 प्लस 2 प्लस c। एलसीएम लेंगे, एक्स पावर 7 ऊपर, नीचे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 एक्स पावर 7 प्लस सम कांस्टेंट c। अब क्वेश्चन में f0 बराबर 0 दे रखा है, तो ये एक्चुअली फंक्शन की वैल्यू है, जिसको पूरा इंटीग्रेशन की वैल्यू को फंक्शन माना गया। तो इसमें मैं 0 पुट कर देता हूं। 0 पुट करूंगा तो ये आ गया 0 प्लस c, 0 दिया है यानी c बराबर 0। फाइनली ये फंक्शन क्या मिल गया, फाइनल यहां वैल्यू रखते हैं। fx बराबर आ रहा है x पावर 7 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x पावर 7 प्लस 1। क्वेश्चन में क्या पूछा है, f1 क्या होगा, वैल्यू रखी जा सकती है। f1 की वैल्यू रखेंगे 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 1, 1/4। आंसर है 1/4। इजी क्वेश्चन, सबने किया होगा, वेरी इजी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 58, वो क्या है, ध्यान से देखो सब लोग। cos x माइनस साइन एक्स प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन ई पावर एक्स साइन एक्स प्लस एक्स बराबर log एफ एक्स प्लस जी एक्स। अब log एफ एक्स प्लस जी एक्स टाइप का टर्म है। एफ एक्स एक पॉजिटिव फंक्शन है, तो एफ एक्स प्लस जी एक्स की क्या वैल्यू होगी। थोड़ा सा हमें इस चीज से एक हिंट मिल रहा है कि किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन लॉग की फॉर्म में तभी आ सकता है जब ऊपर नीचे वाले का डेरिवेटिव हो, क्योंकि फॉर्म होता है, पहचान करेंगे, क्लास में बताया एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स।
यही आपका log fx की फॉर्म में आ सकता है। ये बात को ध्यान देते हुए हम सोचेंगे, तो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव पेपर है तो नीचे वाले का डेरिवेटिव हम साइड में लिख लेते हैं। पकड़ेंगे कैसे? e का पावर x cos x प्लस 1। अब ऐसा का ऐसा टर्म हम ऊपर बनाने की कोशिश करते हैं, तो वो कैसे? ऊपर मैं काम करता हूं, लिख ही देता हूं e का पावर x cos x प्लस 1। जो चीज नहीं है उसको प्लस और माइनस कर दिया जाएगा, और नीचे है e का पावर x sin x प्लस x। अब नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर आ रहा है, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर आ रहा है। ये कब आ रहा है? जब ऐसा है, पर हमारे पास है नहीं। देखो इसमें से cos x है आपके पास, 1 है आपके पास। देखो cos x और 1 है, कमी किसकी है? e का पावर x की। तो अपने क्या करते हैं, बचे हुए में e का पावर x घटा देते हैं। मतलब e का पावर x घटाया और जोड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। sin x पड़ा ही है और x पड़ा ही है। माइनस साइन एक्स माइनस एक्स और e का पावर x, ये सब आ गए। इसमें इसका डिवाइड किया तो ये फॉर्म बन जा रहा है, ध्यान से देखो, f डैश x बटे एफ एक्स। और पता है क्या हुआ है? ध्यान से देखोगे काम बन चुका है, e का पावर x साइन x प्लस x। इसका आंसर तो आ जाएगा सीधा log एफ एक्स, यानी log e का पावर x x प्लस साइन x। बचा क्या है? ये, इसमें इसका डिवाइड करो, देखो 1 आ रहा है। 1 का इंटीग्रेशन और कुछ नहीं है, x होता है। क्वेश्चन है ये, इस टर्म को क्या लिखा है? fx, और इस टर्म को क्या लिखा है? gx। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है दोनों को ऐड करो, तो ऐड आसानी से हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। f प्लस g, तो e का पावर x ये वाला फंक्शन प्लस x प्लस साइन x माइनस x, वैल्यू आ गई e का पावर x, ये दोनों कैंसिल हो गया, प्लस कितना? साइन x। वेरी सिंपल। पकड़ में क्या आना चाहिए था? ये वाला फॉर्म, f डैश x बाई एफ एक्स लॉग एफ एक्स है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 59। देखो बच्चे, ये दिखने में कॉम्प्लेक्स लग रहा है, करने में सरल है। सबसे पहला काम जो हमें कर लेना चाहिए, देखो एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू एन पाई माइनस 1, ये डोमेन का चक्कर है, कोई दिक्कत नहीं। देन इंटीग्रेशन x मल्टीप्लाई बाई 2 साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 2 साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 साइन 2 दिस। अब एक छोटा सा काम अपने क्या करते हैं, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t ले लेते हैं, थोड़ा सा दिखने लगेगा। इसका डेरिवेटिव है 2x dx बराबर dt। यहां से x dx देखो क्वेश्चन में दे रखा है, x और dx, इनका प्रोडक्ट आपका 1/2 dt आ जाएगा। अगर ये वैल्यू उठाकर मैं यहां रख दूं तो 1/2 बाहर लिख देते हैं। अंडर रूट में ध्यान से देखो, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t लिख दूं तो ये देखो 2 साइन t माइनस साइन 2t, नीचे आ रहा है 2 साइन t प्लस साइन 2t। देखो क्वेश्चन नॉर्मल बन गया, dt। थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं, ऊपर नीचे नोटिस करो 2 साइन t कॉमन आ रहा है। 2 साइन t मैं कॉमन ले लूं, साइन 2t का फॉर्मूला 2 साइन t cos t, तो 1 माइनस cos t बच रहा है। नीचे में भी 2 साइन t कॉमन, 1 माइनस 1 प्लस cos t, ये दोनों कैंसिल हो गया। सिंपल। ये क्या आ गया? हाफ अंडर रूट 1 माइनस cos t और कुछ नहीं, 2 साइन स्क्वायर t बाई 2 है, ये 2 cos स्क्वायर t बाई 2, ये और कुछ नहीं है, 1/2 tan t बाई 2। साइन बटे cos 10 हो जाएगा, रूट हट जाएगा। 10 का इंटीग्रेशन सबको पता है क्या होता है, ln sec थीटा। थीटा आपका t बाई 2 है, तो t बाई 2 का 1/2 डिवाइड होगा, 1/2 से 1/2 कट गया।
फाइनली ln sec में, sec का मतलब एंगल आपका आ गया कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। तो देख सकते हो ऑप्शन आपका कौन सा ट्रू है, बी। इजी क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट है ये भी ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। इंटीजर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 3, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर वाई बराबर एक्स माइनस 1, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0। फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर x फॉर विच dy बाई dx इज पॉजिटिव। पहले हम कोशिश करते हैं हम y फाइंड करने की। वो कैसे होगा, ध्यान से देखो, कुछ ऐसे। किसी फंक्शन का डेरिवेटिव पता हो, फंक्शन ढूंढते हैं तो दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं। तो इस इक्वेशन का दोनों तरफ इंटीग्रेशन हम कर लेते हैं। सिंपल सा, फंक्शन ढूंढने की ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इधर आप देखेंगे x माइनस 1 आ जाएगा, प्लस कितना c। ओके, अब देखो इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर वाई। राइट साइड पे आ रहा है एक्स स्क्वायर वाई 2 और माइनस कितना x प्लस सी। अब c ढूंढने के लिए क्वेश्चन में डाटा दिया है y बराबर 0 है जब x बराबर 1 है। तो y 0 x 1 रखेंगे, लेफ्ट साइड 0, x 1 रखेंगे 1 बाई 2 माइनस 1 प्लस c का वैल्यू हाफ आ गया। c का वैल्यू कितना आ गया, हाफ। c का वैल्यू जैसे ही हाफ अपने यहां रख देते हैं, ये फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस हाफ आ गया। वेरी इजी। एक्स स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड कर लो तो y आपको क्लियरली यहां मिल जा रहा है। पहला आएगा 1 बाई 2 माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड कर लेते हैं, ये आ गया। अब क्वेश्चन में पूछा है नेचुरल नंबर बताओ जिसके लिए dy बाई dx पॉजिटिव हो। कोई फंक्शन पता है, हम डेरिवेटिव आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो dy बाई dx, इसका 0 हो गया, इसका 1 बाई एक्स स्क्वायर हो गया, और यहां से आएगा माइनस 1 बाई एक्स क्यूब, माइनस 2 पीछे, नीचे आएगा एक्स स्क्वायर। एलसीएम ले लेंगे तो नीचे आ गया एक्स क्यूब, एलसीएम लेंगे एक्स माइनस 1। डी वाई बाई डी एक्स मस्ट बी पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे 0 1 प्लस माइनस प्लस। अब हमें क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव यानी एक्स नेगेटिव आना चाहिए और एक्स 1 से बड़ा। अब 1 से बड़ा में ही पॉजिटिव नेचुरल नंबर आएगा। सबसे छोटा कौन हो सकता है, तो इधर तो नेगेटिव नंबर आएंगे, उनका कोई मतलब नहीं है क्वेश्चन के मुताबिक, और 1 से बड़े सारे नंबर आ रहे हैं। तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्लियर कट है, 1 से बड़े में कौन आएगा, 2। आंसर है x बराबर 2। इजी क्वेश्चन था, दिखने में बढ़िया, इंपॉर्टेंट भी हो सकता है। इंटीजर टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, लेट इंटीग्रेशन sec इनवर्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का ग्रेटेस्ट बराबर एफ एक्स, वेयर ग्रेटेस्ट डिनोट्स लार्जेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू y। मतलब क्या हुआ, GIF है ये। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। अब दिखने में कॉम्प्लेक्स बनाया गया, करने में कुछ नहीं है। सबसे पहले हम फोकस करते हैं इसकी वैल्यू पे। सबसे पहले हम एक चीज सोचते हैं, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू होती है 0 से लेकर 1। बहुत सिंपल, साइन एक्स होता है -1 से 1, उसका स्क्वायर होगा 0 से 1। मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू आएगी -1 से कितने तक, 0। अगर ये -1 से 0 है तो GIF की जो वैल्यू है ग्रेटेस्ट में, वो 2 वैल्यू आ सकती है, या तो आएगी 0 या आएगी -1। -1 से 0 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 आएगा और 0 पर 0 आएगा। अब एक चीज सोचने वाली है, वो क्या कि sec इनवर्स के अंदर है, और sec इनवर्स x, अगर मैं नॉर्मली बात करूं, कलर चेंज करके लिखते हैं इस बात को, अलग चीज है ये, sec इनवर्स x
यहां पर x क्या हो सकता है, x हमेशा -1 से कम और 1 से ज्यादा। ये सिंपल सी बात है, ये इसका डोमेन होता है। -1 से 1 आएगा नहीं, तो आप ध्यान से देखो ग्रेटेस्ट की ये वैल्यू यूजलेस है। केवल कौन सी वैल्यू ले सकते हैं, -1, क्योंकि ये इसके डोमेन के अंदर है। अब ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू जैसे ही मैं -1 रखूंगा तो ये इंटीग्रेशन के अंदर एक कांस्टेंट नंबर आ गया, sec इनवर्स -1 dx। sec इनवर्स -1 और कुछ नहीं होता, पाई होता है, सबको पता है। पाई dx का इंटीग्रेशन पाई x प्लस सी, और इसी को इससे मैच कराओ तो देखो पहला काम खत्म हो गया, फंक्शन fx बराबर पाई x आपका आ गया। नेक्स्ट थिंग, और वो क्या है, f में x की जगह 8/πx रख दें। f में x की जगह 8/πx में रख देता हूं, तो पाई इंटू 8/πx, ये नॉर्मल ब्रैकेट है, ठीक है। 2 डैश लगे हैं तो दो बार डेरिवेटिव करेंगे, पाई से पाई कट गया, 8 अपॉन कितना आ गया, x। इसी का कितनी बार डिफरेंशिएट करना है, 2 बार। यहां पर एक बात ध्यान देने की जरूरत है, अगर डैश यहां लगा होता तो फंक्शन को 2 बार यहां डिफरेंशिएट करते फिर वैल्यू रखते हैं। यहां ध्यान से देखो फंक्शन में वैल्यू रखी गई है, फिर बाहर डेरिवेटिव किया गया है, इसीलिए पहले वैल्यू रख देंगे फिर डिफरेंशिएट करेंगे, नॉर्मल क्वेश्चन से अलग हटके हैं। अब 8/x का पहला डेरिवेटिव -8/x², पावर में 1 डैश, ठीक है। -8/x का दूसरा डेरिवेटिव वो क्या है, वो आएगा 16/x³। अब इसमें क्वेश्चन में दिया है 2 रखना है, 2 रखेंगे, 16/8, आंसर आ गया 2, इसका आंसर है 2। इजी क्वेश्चन था बट इंपॉर्टेंट है, अलग हटके फंक्शन का अच्छा यूज है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन x की पावर 2010 प्लस x की पावर 804, x की पावर 402 बरा इंटू 2x का पावर 1608, 5x 402, 10 पावर 1/402 की वैल्यू कुछ दे रखी है, तो a क्या होगा, a क्या होगा ध्यान से देखना है। देखो बच्चों, ये क्लास का सब्जेक्टिव पार्ट वाला क्वेश्चन है, उसी को थोड़ा सा नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। कॉमन लेने वाला क्वेश्चन जिसको मैं हर क्लास में इंपॉर्टेंट बताता हूं। ट्रिक क्या है ध्यान से देखो, इस पूरी टर्म में से एक x कॉमन लेंगे और उसको अंदर लेके जाएंगे, और अंदर लेके जाएंगे तो अंदर ले जाने के लिए पावर में 1/402 है, तो एक हिसाब से x की पावर 402 ही अंदर जाएगा, क्योंकि x की पावर 402 अगर अंदर गया, मान लो अंदर है x का पावर 402 है, तो बाहर आएगा तो पावर में 1/402 होने की वजह से ये x हो जाएगा, इतना सा पकड़ना था। तो यहां से x कॉमन लिया, कॉमन लेंगे तो यहां देखो पावर में क्या बच रहा है, 2009, 803, यहां बच रहा है x की पावर 401, 402 और 1608, ये x की पावर आ गई 2010, 402 और ये पावर मिल गए 5x का पावर 804, 402 यहां पर भी आ जाएगा तो 10x का पावर 402, पावर में 1/402। 2002 में ITU वाला क्वेश्चन मैन्युपुलेटेड है। अब ध्यान से देखो, इसका डेरिवेटिव ये रहा, इसका डेरिवेटिव ये रहा, इसका डेरिवेटिव ये रहा, यानी क्लियर कट है, इसको t मानना है। तो मैं साइड में लिखता हूं, इसका t मानने पर क्या होगा, मैं लिखता हूं 2x का पावर 2010, 5x का पावर 804 प्लस 10x का पावर 402 बराबर t। ये गुना करेंगे, 40 20 कॉमन आ रहा है, क्या आएगा
x की पावर, देखो इसका इससे गुना करो तो भी 40 20, ये पावर पीछे आएगी तो भी 40 20, पावर बच रही है 2009, यहाँ से बच रही है 803, यहाँ से बच रही है 401, यहाँ से आएगा बच्चों dt, यहाँ से आएगा dt। 4020 की कमी है तो इसको नीचे लेके जाते हैं और ये वैल्यू आपको क्लियरली यहाँ दिख रही है, तो नीचे लेके जाएंगे तो बाहर आएगा 1/4020, t की पावर 1/402, t की पावर 1/402, ये देखो 1/402, ये और कुछ नहीं है, dt/4020 मैंने यहां से उठाकर यहां रख दिया। ये x पावर n का फॉर्मूला है 4020, पावर में +1 करेंगे ऊपर आएगा 403, नीचे आएगा 402, यहां भी देखो 403/402, 402 से ये कट जाएगा, गुना करेंगे तो फाइनली t की पावर में क्या आ रहा है, और t माना किसे था, पुट भी कर देते हैं, दोनों काम कर लेते हैं। t माना था उस वाले नंबर को, क्या आएगा फाइनल आंसर 2x का पावर 2010, देखो मैच भी कर रहा है, 5x का पावर 804 प्लस 10x का पावर 402, पावर में आएगा 403/402, नीचे आएगा 403 गुना 10। ध्यान से देखो a का वैल्यू जो क्वेश्चन में मैच कर रहा है a बाई दिस नंबर और 10a, वो और कुछ नहीं, a बाई दिस नंबर दिस a 403 है, यानी a का क्लियर वैल्यू है 403, a का क्लियर वैल्यू है 403। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 10x अपॉन 10 स्क्वायर प्लस 10x प्लस 1 x माइनस 2/√a tan इनवर्स 2 10x प्लस 1 अपॉन √a प्लस c, क्या होगा। क्लास में डिस्कशन हो चुका है ऐसे क्वेश्चन का, कोई घबराने की बात नहीं, इजी प्रैक्टिस इजी क्वेश्चन। क्लास में बहुत क्वेश्चन मैंने ऐसे करवाए हैं, आपको ध्यान देना है कि मुझे यहां 10x में ही पूरा क्वेश्चन है, तो इसी को मुझे साइड में t मानना है। तो अगर मैं 10x को t मानता हूं तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, सेकंड स्क्वायर x बराबर क्या होगा dt। क्वेश्चन में सेकंड स्क्वायर कहीं नजर नहीं आ रहा, तो हम क्या करते हैं, इसको t मानने से शुरुआत करने से पहले ऊपर नीचे सेकंड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लें, तो यहां भी हम मल्टीप्लाई कर लें सेकंड स्क्वायर से, और नीचे भी हम सेकंड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, पर नीचे सेकंड स्क्वायर को हम 1 + 10 स्क्वायर लिख दें, ये आएगा 1 + 10 स्क्वायर, ये आ गया 10x। ये आएगा t, ये आएगा dt, नीचे t का स्क्वायर प्लस 1, ये आएगा t का स्क्वायर प्लस 1 प्लस t, 10x को t लेंगे तो ये टर्म आपका dt हो गया, ये 1 + t स्क्वायर 1 + t स्क्वायर प्लस t। ऐसे तो ये पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, बट ध्यान से देखो इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, वो t आपका ऊपर नजर आ रहा है, इसीलिए पार्शियल फ्रैक्शन को आप अवॉइड कर सकते हो। कैसे, ऊपर में एक छोटा सा काम करो, 1 + t स्क्वायर जोड़ दो और 1 + t स्क्वायर घटा दो, क्या फायदा होगा आप समझ चुके हैं। इसमें अलग डिवाइड कर देते हैं, t स्क्वायर प्लस 1 प्लस t इंटू t स्क्वायर प्लस 1, इसमें डिवाइड किया तो क्या मिलेगा, इसमें डिवाइड किया तो क्या मिलेगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर। सेकेंड वाले में डिवाइड करेंगे 1 + t स्क्वायर से, ये कट गया, ये देखो बेसिक क्वेश्चन बन गया। ये इंटीग्रेशन हो चुका है, तो इसको भी फॉर्मूला है, घबराने की कोई बात नहीं।
ये वाला भी वही सेम फॉर्मूला है, बस करना क्या है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। नीचे क्वाड्रेटिक हो तो क्लास में सीखे क्या बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर है टी प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 3/4। ये दोनों के दोनों और कोई फॉर्मूले नहीं, tan इनवर्स टी के फॉर्मूले हैं। ये सेकंड वाला देखो 1/a मतलब 2 कितना √3 tan इनवर्स t/a यानी t प्लस हाफ अपॉन √3/2 x/a का फॉर्मूला। tan इनवर्स ये ऐसे मैच कराएंगे, x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a। t को क्या माना था, tan x। जैसे ही यहां tan इनवर्स tan x लिखेंगे ये आपका x बन जाएगा। ये 2/√3, ये tan इनवर्स ऊपर आएगा 2 tan x, एलसीएम लेंगे प्लस कितना 1, नीचे देखो √3 आ रहा है। इंटीग्रेशन का आंसर ध्यान से देखो इसी फॉर्म में है, x से x मैच कर रहा है। ये 2/√a, नीचे भी √a का क्लियर वैल्यू नजर आ रहा है 3, और यही वैल्यू देखो यहां लिखी गई है, यानी आंसर है 3। ये थे बुकलेट के ऑब्जेक्टिव सेक्शन और इंटीजर टाइप के मेन वीडियोस। मिलेंगे ऐसे और सेक्शन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और ध्यान दें लास्ट में कि अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं तो आप ध्यान देना, इन क्वेश्चंस को आप पहले ट्राई करना तभी देखना, नहीं तो इनको सीखने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। थैंक यू, थैंक यू।